नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है कि 1857 की क्रांति ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की वजह से हुई थी, राइट? रॉन्ग। ये तो बस वो आखिरी तिनका था जिसने कमर तोड़ दी। सच्चाई ये है कि 1857 कोई अचानक हुआ हंगामा नहीं था, बल्कि ये 100 सालों से दबे हुए गुस्से का एक कैलकुलेटेड एक्सप्लोजन था। आज वेरिटास इंडिया पर हम डिकोड करेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर की नींव हिल गई थी। इस कहानी का सबसे बड़ा विलन था लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में सिंपल लगता है, पर इसका मकसद था टोटल कंट्रोल। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका किंगडम सीधा ब्रिटिश एम्पायर का हो जाएगा। इस एक रूल ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसे बड़े राज्यों को रातों रात मैप से गायब कर दिया। राजाओं में डर नहीं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया था। लेकिन दोस्तों, क्रांति राजमहलों में नहीं, खेतों में पलती है। अंग्रेजों का लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतना ब्रूटल था कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए थे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सिपाही थे वो कौन थे? वो पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म थे। जब गांव में किसान रोता था तो बॉर्डर पे खड़ा सिपाही गुस्सा होता था। और फिर आया वो साइकोलॉजिकल अटैक। 1856 में एक कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसने कहा कि भारतीय सिपाहियों को समंदर पार, ओवरसीज जाना पड़ेगा। उस जमाने में काला पानी पार करना मतलब अपना धर्म भ्रष्ट करना। लोगों को लगा कि अंग्रेज सिर्फ जमीन नहीं, हमारा दीन और धर्म भी छीनना चाहते हैं। अंदर ही अंदर एक फियर साइकोसिस बन चुका था। और इस बारूद के ढेर पर चिंगारी का काम किया एनफील्ड P53 राइफल ने। अफवाह ये थी कि इसके कार्ट्रिजेस को दांत से काटना पड़ता है और उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। ये गलती नहीं थी, ये ब्लंडर था। हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर चोट लगी। अब बात लॉयल्टी की नहीं, सर्वाइवल की थी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में मंगल पांडे ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर पर गोली चला दी। उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन 10 मई को मीरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी और नारा दिया, दिल्ली चलो। कैन यू इमेजिन द सीन? हजारों सिपाही बिना किसी प्लान के देश की राजधानी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने किसे अपना नेता चुना? बहादुर शाह जफर को, एक 82 साल के बूढ़े बादशाह जिनके पास ना ताकत थी ना पैसा। ये दिखाता है कि उस वक्त इंडिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं थी। फिर भी कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। और इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा आइकन बनी रानी लक्ष्मीबाई। सर ह्यू रोज, जो ब्रिटिश जनरल उनसे लड़ा था, उसने अपनी डायरी में लिखा, शी वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। उनकी वीरता ने साबित कर दिया कि एक औरत भी एम्पायर को हिला सकती है। शी फॉट टिल हर लास्ट ब्रेथ, नॉट जस्ट फॉर झांसी बट फॉर डिग्निटी। इतना जज्बा, इतनी कुर्बानी, फिर भी हम हार गए। क्यों? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, लैक ऑफ यूनिटी। उस वक्त इंडिया एक पॉलिटिकल नेशन नहीं था। सिख्स, गोरखास और साउथ इंडिया इस क्रांति से अलग रहे। हम टुकड़ों में लड़े, इसलिए टुकड़ों में हारे। दूसरा और सबसे कड़वा सच, गद्दारी। हमारे अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को शेल्टर और सपोर्ट दिया। गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा था, अगर ये राजा हमारा साथ ना देते तो हमें उसी रात अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। थिंक अबाउट दैट। तीसरा रीजन था टेक्नोलॉजी। हम तलवार और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे और उनके पास था टेलीग्राफ। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था, द इलेक्ट्रिक वायर स्ट्रैंगल्ड अस। उन्होंने टेलीग्राफ से मैसेजेस भेजे और रेलवे से आर्मी डिप्लॉय की। हमारे पास ब्रेवरी थी, पर उनके पास लॉजिस्टिक्स थे। लेकिन क्या 1857 फेल हुआ? बिल्कुल नहीं। इसका इंपैक्ट इतना गहरा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और देश सीधा क्वीन विक्टोरिया के अंडर चला गया। सिस्टम बदला, चेहरे बदले, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का तरीका वही रहा। अंग्रेजों ने इससे एक सबक सीखा।
उन्हें समझ आ गया कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो उनका खेल खत्म। इसलिए उन्होंने आर्मी और सोसाइटी में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एग्रेसिव कर दिया। कास्ट रेजिमेंट्स बनाई गईं। ये वही जहर है जो आज तक हमारी पॉलिटिक्स में दिखता है। 1857 ने ये साबित कर दिया कि अंग्रेज इनविंसिबल, अजय नहीं हैं। इसने हमारे दिलों में नेशनलिज्म का वो बीज बोया जो आगे चलकर 1947 की आज़ादी बना। द फियर वॉज गॉन। लेकिन दोस्तों, 1857 के बाद लड़ाई का तरीका बदल गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन रैडिकल रेवोल्यूशनरीज की जिन्होंने गांधी जी के आने से पहले ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी कैसे बनी। वेरिटास इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप वो डीप डाइव मिस ना करें। जय हिंद।